राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और मैं अब क्या कर रही हूँ, सुबह नहा धो के पूजा कर ली है। पूजा करने के बाद छोटा मोटा काम था वो कर लिया। और 2 दिन पहले तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब तबीयत ठीक है। तो अब मैं कर रही हूँ मेरे कपड़ों पे प्रेस। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, देंगे देंगे करते करते बहुत टाइम निकल गया। देना हुआ नहीं, प्रेस हुआ नहीं, और जाने आने का काम कई बार पड़ जाता है। मैं चलो बैठ के प्रेस कर लेते हैं। और प्रेस करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। एक बार बैठ जाऊँ ना, मूड बना लूँ, फिर तो मुझे प्रेस करने में बड़ा मज़ा आता है। होता है ना किसी किसी काम में इंटरेस्ट, प्रेस मज़ा आता है प्रेस करने। चलो प्रेस करते हैं। ये इतना तो मैंने करके रख लिया है, ये करके रख लिया है, और अब इसको कर रही हूँ। इंटरेस्ट का काम कोई भी हो ना, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसे मैं इंटरेस्ट नहीं हो ना उसको करने में, तो बस। पर मुझे बैठने को ऐसे इजीली चाहिए, आराम से बैठ जाऊँ, आराम से काम कर लूँ, और आराम से काम करने में दिक्कत नहीं आती मुझे। तो मैंने कहा चलो प्रेस ही कर लेते हैं। आपको भी अच्छा लगता है कि प्रेस करना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, करती रहती हूँ प्रेस। और कई चीज़ों में फिर दिमाग लगाती रहती हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। सही है ना? बिल्कुल सही है। गड़बड़ हो गई आपसे बात करने के चक्कर में, मेरा कपड़ा जल गया। भूल गई। मैंने कहा कैमरे को सेट कर देती हूँ। कैमरे को सेट करते करते ऐसा भी होता है कभी कभी। दिमाग हमेशा एक ही जगह लगाना चाहिए। किसी काम करते करते 2 जगह दिमाग लगाओगे ना तो काम में बिगाड़ खाता होगा। वो तो अच्छा है, अगर ये कॉटन का कपड़ा है, अगर वैसा कपड़ा होता ना तो 2-4 तो छेद बड़े बड़े हो गए होते इसमें, और प्रेस की हालत हो गई होती ख़राब। पहले पता है हम लोग क्या करते थे? काम, घर का काम, पूरा घर का काम करके भी, और कपड़े, इवन रुमाल तक प्रेस करके रखते थे। रुमाल भी प्रेस करके रखते थे, इतना काम करते थे पहले। ब्लाउज है, रुमाल है, और एक कोई मेरे 2 मिलने वाले थे ना, वो लोग तो पेटीकोट भी अपने मतलब प्रेस करके रखती थी। आज भी करते होंगे। अब आजकल तो सब कामों की बाइयाँ होने लग गई वैसे। पर हमारे ज़माने की बात बता रही हूँ। हमारे ज़माने में तो मैं ऐसे ही करती थी, प्रेस करती थी, लेकिन एक एक चीज़ पर प्रेस करके कपड़े पहनती थी आराम से, सब चीज़ें। आजकल तो सब रेडीमेड काम, रेडीमेड कुछ। लेकिन अच्छा लगता था उसमें भी, मतलब पूरे दिन आपको फुर्सत ही नहीं मिलती थी, सोचने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सुबह उठे, ये काम निपटाया, वो काम निपटाया, जल्दी से उठे, मंदिर गए, पूजा करी, झाड़ू पोछा अपना करना है वो करा, उसके बाद सीधा आपका खाना बनाने का काम। खाना बनाओ, करो, फिर दिन में आप क्या करो, फिर कपड़े धो। कपड़े धो के फिर क्या, मार्केट जाना है, मार्केट से सामान लेके आओ। मार्केट से सामान लेके आओ, उसके बाद सुबह का खाना बन जाता, शाम के खाने की तैयारी करो भाई। अरे सारा दिन ऐसे ही, सुबह और शाम काम ही काम। वो जो पहले गाने होते थे ना, वो गाने सही होते थे। आजकल तो इतना काम ज़्यादा मुझे नहीं लगता होता होगा, दूसरे काम ज़्यादा होने लगे हैं आजकल। वही वाली बात है, काम के रूप बदल गए हैं अलग अलग। लेकिन उस टाइम भी हम लोग ऐसे ही, बच्चे बच्चे, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को भी संभालते थे। बच्चों को संभालते संभालते भी सारा काम करते थे। ये है कि आपसे बात करते करते मेरी प्रेस भी होती जा रही है। कहीं जाओ तो कपड़े रेडी तो रहें। देखिए आजकल सावन लहरिया उत्सव जगह जगह चल रहे हैं। कब बुलावा आ जाए, कब कहाँ जाना पड़ जाए पता नहीं। सही है ना? कहाँ जाना पड़ जाए आपको, तैयारी करके रखो। जहाँ भी अगर आया बुलावा, चल दो उठ के। नहीं तो हमारा घर, हम, आप, हमारा यूट्यूब चैनल, सही है ना? फिर इसमें लगे रहते हैं, घर की गृहस्थी के काम निपटा के फिर इसमें लग जाते हैं सारे। सही है ना? रेस करके फ्री हुई हूँ। अब मैंने अपना पराठा बना दिया है, एक पराठा, केवल एक पराठा खाऊंगी। हालांकि वो बात अलग है, 3 रोटी का एक पराठा होता है, पर खाऊंगी एक ही पराठा। सुन रहा है ना? तो मैंने ये मेरा
पतला सा पराठा सेक लिया है। 3 रोटी का एक पराठा, पर पतला सा पराठा, ज़्यादा मोटा नहीं। एक ही रोटी खाती हूँ दिन भर में, वैसे ज़्यादा नहीं खाती। एक रोटी शाम को, एक रोटी सुबह, तो ये एक रोटी अभी हो रही है। ये मैंने मिर्ची सेक ली है गैस के ऊपर। मेरी दोहिती कह रही थी रोटी से मिर्ची कैसे खाते हैं। मैंने कहा ऐसे खाता है, इसको ऐसे सेकी गैस पे और नमक के साथ रोटी के साथ खाओ। ये हो गया मेरा खाना। आम, मिर्ची, बैंगन का भुर्ता और एक पराठा। ओनली 1 पराठा है ना, केवल एक पराठा, बस एक पराठा, साथ में आम। लास्ट में मीठे की इच्छा होती है मेरी, मीठे की तो पता नहीं क्या तलब होती है। तो खाना खाने के बाद लास्ट में या तो कुछ मीठा हो, नहीं हो तो फिर आम, आम खाऊंगी। और मिर्ची नमक लगा के, मेरी दोहिती का जवाब है ना, मैं नमक लगा के, मिर्ची कैसे खाते हैं नानी? मैंने कहा अरे भाई ऐसे ही खाते हैं, नमक में लगा के मिर्ची, हरी मिर्ची सेक ली है, इसको खाएंगे रोटी से। तो अब खाते हैं हम रोटी, सब्जी, आम। शिव जी का बुलावा आया है, शिव जी का बुलावा, चलो मंदिर चलते हैं। बुलावा आया है, चलो। मेरी तबीयत खराब हो रही है, इच्छा नहीं हो रही थी आपकी। सोमवार है, शिव जी के दर्शन के लिए बोला था, फिर भी हाथ पाँव दर्द हो रहे थे, इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी, बस आ गई। चला गया शिव जी। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज, कहते हैं ना सावन में शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं बादल। सारी रोडे की Our honorable collector declared a holiday for today because of heavy rain falling in Jaipur. 10 बजे तक फुल फ्री। अब बारिश के लिए छुट्टी क्यों देते हैं? बारिश के लिए छुट्टी क्यों देते हैं? स्कूल की बैंड बज रही थी। मैसेज आया है, स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी है बारिश के कारण। पुराना देखिए, पुराना है, अनुमान लगा रहा हूँ मैं। बहुत तेज बारिश होते ही फटाफट स्कूल वाले भी छुट्टी कर देते हैं आज। नहीं आए। मैं सोचा थी मेरे पौधे में पानी नहीं डालते, सूख गए थे, तुलसी उधर दादी उधर से बैठेगी। मैं ऐसे रहूँगा बस थोड़ा सा आधा घंटा बैठ के शिव जी के दर्शन तो करे आए, लेकिन कहाँ से कहाँ हमारी गाड़ी घूमे जा रही है, घूमे करे जा रही है हमारी गाड़ी। अब कहाँ घूम रही है समझ में नहीं आ रही है, देखो कहाँ चलती है। ताकि सावन में शिव जी जब याद कर लेते हैं तो हमारा आना हो पाता है, नहीं तो कैसे आना हो पाएगा, ऐसे तो आना नहीं हो सकता।
शिव जी जब याद करते हैं, अभी सुबह याद नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सुबह सुबह भी पहुंच जाते हैं हम शिव जी। भी अच्छा लगता है। पर अभी बुला नहीं रहे हैं अभी शिव जी, अभी शाम को ही बुला रहे हैं। कोई बात नहीं, सावन में सावन की शाम शिव जी के नाम, शिव जी के साथ, शिव जी के पास। समझ में आ गया, हम लोग मंडी की तरफ आ गए, घूमी घूमी करके मंडी की ओर आ गए हैं, क्योंकि आम जगह जगह पूछ रहे थे, सही आम मिल नहीं रहे थे क्योंकि बारिश हो रही है, जगह गीला हो रहा है, देखो रोडे गीले हो रही है। इसलिए मुझे अब समझ में आया कि अब हम मंडी की तरफ आ गए हैं। यहाँ तो आम अच्छा मिल ही जाना चाहिए। एक आम की ऐसी आदत है कि आम आम तो चाहिए ही चाहिए। जैसे आलू सदाबहार, ऐसे आम सदाबहार होना चाहिए। आम को देख के नहीं धापते, बाकी सब चीज फिर भी एक बार धाप जाए आदमी, लेकिन आम तो मुझे पुलिस वाले और नगर निगम वाले आए थे, ठेले पलट गए शायद। हाँ, मंडी में ठेले पलट देते हैं, ठेले गिरा भी देते हैं पुलिस वाले रात को। अभी हम 10 बजे आए हैं आप लेने के लिए, बेचारे कितना मेहनत भाग रहे हैं, सारे के सारे भाग रहे हैं, ठेले ले लेके भाग रहे हैं। हम पीछे पीछे, वो आगे आगे। हमने कहा भाई हमारा आधा सामान ले लोग लिया, सपोर्ट भी करते हैं, आधा पीछे बचा भाग है, के। करे तो क्या चलो हम, भाग रहे हैं, आ रहे। हमारे आम तुल गए, केले रह गए थे, एक दूसरे को अब वो आगे आगे भागे जा रहे हैं, आगे आगे भागे जा रहे हैं। बोले लोग मतलब वो बहुत उसका परेशान करते हैं हमको, बोले जल्दी से आगे भागना पड़ेगा, नहीं तो हमारे को ठेला नहीं लग पाएगा। हमने कौन लिया?